द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कुल 58 सीटों पर मतदान इस वक्त किए जा रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चर्चा में है। यूपी में कई लोकसभा क्षेत्र में चल रहे मतदान से जुड़ी खबरें आ रही हैं। कई बूथ पर यह खबर आ रही है कि वहां मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एक और जहां हमेशा की तरह स्लो वोटिंग या ईवीएम खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि वीवीपैट से पर्चियां नहीं निकल रही हैं और फिर इससे वोटर आशंकित हो रहे हैं कि उन्होंने जिनका बटन दबाया है, जिनके लिए वोट किया है, क्या वोट वाकई में उसी उम्मीदवार को पड़ा या नहीं पड़ा है। ऐसे में ईवीएम वीवीपैट का मुद्दा इस बार के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक फैसला भी किया कि हम वीवीपैट की पर्चियां गिनने का आदेश नहीं दे सकते। यहां 17C का डेटा उपलब्ध कराने की मांग की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत समय पर आ गए, चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे। वैसे में अब जब वीवीपैट से पर्चियां नहीं निकल रही हैं, टेक्निकल फॉल्ट हो या फिर कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन मतदाताओं के अधिकार और उनकी आशंका दोनों जायज हो गई है कि अधिकार से वंचित है क्या। वोट अगर डाल रहे हैं तो उन्हें पता तो होना चाहिए कि किन्हें वोट कर रहे हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि जौनपुर का मामला है। जौनपुर लोकसभा से शाहगंज में बूथ संख्या 127 पर सूचना है कि वीवीपैट में पर्ची नहीं निकल रही। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि वीवीपैट एक ऐसा साधन है जहां पर आप देख पाते हैं, वहां पर डिस्प्ले पे यह दिखाया जाता है कि यहाँ जो पर्ची है वो आपने अगर कमल को वोट दिया, आपने अगर साइकिल को वोट दिया, जिन्हें भी वोट दिया, आपके पसंद का जो भी उम्मीदवार है वो अगर वहां दिख जाता है तो लोग भरोसा कर लेते हैं। हालांकि वह दिखने और ईवीएम वीवीपैट के साथ जो टेक्निकलिटीज हैं उस पर सवाल उठाते हुए याचिका पड़ी थी कि सिंबल लोडिंग यूनिट में भी क्या छेड़छाड़ हो सकती है। तो वो देखने के बाद भी 100% गारंटी नहीं है कि जो आपने वोट किया है वाकई में वोट उसी उम्मीदवार को गया या नहीं। कई सैंपल दिखाए गए कि ईवीएम या वीवीपैट के साथ कैसे गड़बड़ी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे पास अधिकार उपलब्ध हैं उसके तहत अगर वीवीपैट की पर्चियां ही नहीं दिखेंगी तो बड़ा सवाल तो उठेगा। या तो वीवीपैट से पर्ची गायब होने जैसे हालात दिखाई पड़ने लगे हैं और ना जाने ऐसी गड़बड़ी और कहां कहां होती रही होंगी। उसे ठीक करने की जब तक कोशिश होगी तब तक ना जाने कितने वोट भी पड़ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने जो खेल शुरू किया है, मतदाताओं को जबरदस्ती अपने पक्ष में मतदान कराए जाने को लेकर, वो तमाम खबरें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। आपने जौनपुर की हालत देखी, भदोही में क्या चल रहा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इंफॉर्मेशन है कि भदोही लोकसभा की प्रतापपुर विधानसभा में बूथ संख्या 76, 77, 78 पर बीजेपी के एजेंट मतदाताओं पर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का बना रहे दबाव। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। बीजेपी के एजेंट के पास पूरा पावर है। वो बूथ पर जब होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो तो सत्ताधारी पार्टी के एजेंट हैं। उनके पास इतनी ताकत है कि जैसे चाहे वोटर्स को घुमाएं, जैसे चाहे पोलिंग एजेंट या फिर वहां जो चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ मनमानी कर लें। तमाम खबरें आती हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं। बीजेपी नेता का बेटा पोलिंग बूथ में घुसकर ईवीएम कैप्चर कर लेता है, मस्त वोट डालता है। कोई नाबालिग लड़का 7-8 बार वोट गिराता है, वीडियो बनाता है, और कोई नेता तो अपने छोटे से बच्चे को लेकर आता है, कहता है दबाओ बटन। तो इस तरीके से तो देश भर में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और चुनाव आयोग की निष्ठा, निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था जो आंखों देखी कई चीजों पर एक्शन नहीं लेते जब तक कि उन्हें पूरा बताया नहीं जाता है, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल नहीं हो जाता है, जब तक उनके खिलाफ शिकायतें नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक चुनाव आयोग की आंखें धृतराष्ट्र की आंखें बनी रहती है।
और बाद में उन्हें दिखाई पड़ता है, वो भी किसी के दिखाने पर, तब संज्ञान लिया जाता है। ऐसे में इस तरीके से खेल होता रहेगा तो फिर नुकसान तो है। इस वजह से हमने आपको अभी भदोही की जानकारी दी, जौनपुर के बारे में आपने देखा। अब आप आजमगढ़ की हालत देख लीजिए, आजमगढ़ में क्या चल रहा है। यहां से भी रिपोर्ट है कि यहां प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में। हमने कहा कि सिर्फ यहां पर बीजेपी के एजेंट, ईवीएम, वीवीपैट की बात नहीं है, प्रशासन की भूमिका भी यहां सवालों के घेरे में आती है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा कि आजमगढ़ लोकसभा के सदर में बूथ संख्या 30 लीलापुर पर प्रशासन द्वारा सपा के बूथ एजेंट से बस्ता ले जाने की सूचना। मतलब सपा के बूथ एजेंट अपना बस्ता लेकर आए तो यहां पर देखिए इनके साथ क्या हो रहा है। यहां इनका बस्ता ही प्रशासन छीन ले रहा है। ऐसे में ये चुनाव कैसे लड़ेंगे? यहां पर समाजवादी पार्टी ने जो जानकारी दी है वो हैरान कर देने वाली जानकारी है। अब देखिए ये लगातार ऐसी खबरें जो ट्वीट्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, उत्तर प्रदेश के हालात को बयान कर रहे हैं। आजमगढ़ की सीट जो है वो अपने आप में चर्चित इसलिए भी है क्योंकि यहां पर बीजेपी ने भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ को और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने यहां धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और वहां पर हर सपा कार्यकर्ता मुस्तैदी से डटा हुआ है कि एक बार यहां पर अगर खेल होगा तो यहां पर हंगामा मच जाएगा। इसलिए छोटी से छोटी खबर जो है वो बिल्कुल अपडेट हो रही है, जानकारी यहां पर सामने आ रही है। अब देखिए समाजवादी पार्टी ने जो जानकारी दी है, अगली खबर सुल्तानपुर लोकसभा से, वहां पर क्या गड़बड़ी है जरा देखिए। वोटर्स को बीजेपी वाले वोट डालने से रोक रहे हैं, ऐसी सूचना सुल्तानपुर लोकसभा के कादीपुर से मिल रही है। यहां समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि सुल्तानपुर लोकसभा के कादीपुर में बूथ संख्या 122, 124 भाजपा के लोगों द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। समाजवादी पार्टी ने ऐसी जानकारी साझा की है। मतलब बीजेपी वाले जैसे चाहेंगे वैसे खेल करेंगे, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब देखिए एक और दिखाते हैं, ऐसे ही किसी यूजर ने कमेंट किया है। इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैलती है। प्रताप सिंह ने लिखा है कि सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र कन्या प्राइमरी पाठशाला महमूदपुर बूथ संख्या 129, 130 हार्डकोर हिस्ट्री शीटर अपराधी थाना गोसाईगंज रणंजय सिंह संतोष बूथ पर लगातार मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये प्रताप सिंह का कमेंट है। मतलब कुल मिलाकर लगातार ऐसी खबरें आई। कई खबर यह भी है कि लालजी वर्मा जो अम्बेडकर नगर से उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि यहां शराब बांटने की भी खबर मिल रही। ये बीजेपी के कार्यकर्ता शराब बांटकर वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक और वीवीपैट से पर्चियों का नहीं निकलना, चाहे वो तकनीकी खराबी हो या फिर धीमे मतदान की बात हो, ईवीएम खराब होने की सूचना हो, प्रशासन के द्वारा बस्ता छीन लेने का मामला हो या बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने का मामला हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो कुल मिलाकर यह बड़ी खबर है, नजर बनाए रखना होगा। पल पल के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का इस वक्त द लाइव टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।